केंद्र सरकार ने नई पेंशन स्कीम सामने लाई है और इस पेंशन स्कीम का क्या फायदा होगा, क्या नुकसान है और इसमें किस तरीके के सुधार की जरूरत है, इन सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जाना माना चेहरा है एम राघवैया जी। आइए सीधा उन्हीं से बात करते हैं। राघवैया जी, अगर हम इस पेंशन स्कीम की बात करें तो कितनी अलग है ये पेंशन स्कीम ओपीएस से? इसमें यूनिफाइड पेंशन स्कीम में डिफाइंड पेंशन, गारंटीड पेंशन, तनख्वाह में आधा, रिटायरमेंट टाइम पे जब कर्मचारी का तनख्वाह है वो तनख्वाह में 50% प्लस डीए का गारंटी दे दिया। ये एक मेजर अचीवमेंट है। कर्मचारी को सोशल जस्टिस जरूर मिलेगी। अच्छा, इस पेंशन स्कीम की जब हम बात करते हैं तो बहुत से लोगों का कहना है कि जिनको ओपीएस मिला हुआ है वो यूपीएस की वकालत कर रहे हैं। नहीं, ओपीएस है नॉन कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम। एनपीएस आया वो कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम, लेकिन पेंशन की गारंटी नहीं थी। कर्मचारी और कर्मचारी परिवार को बहुत नुकसान हो गया। वो रेक्टिफाई करने के लिए हम स्ट्रगल किया। पेंशन रिव्यू कमेटी आ गई। पेंशन रिव्यू कमेटी के सामने हमें एक्सप्लेन किया। बाय एंड लार्ज जो ओपीएस में बेनिफिट्स थी वही बेनिफिट्स यूपीएस माध्यम से केंद्र कर्मचारी को मिली। एक ही पॉइंट क्या है, कंट्रीब्यूटरी फैक्टर कंटिन्यू हो रहा है, मैं मानता हूं। वो न्यूट्रलाइज करने के लिए लमसम कैश पेमेंट का एक प्रोविजन यूपीएस में जोड़ दिया, लेकिन वो 1/10 ऑफ मंथली सैलरी बोला। हमारा डिमांड है वो 1/10 को मॉडिफाई करके 1/4 करने से जब रिटायरमेंट टाइप पे रिटायरिंग कर्मचारी को लमसम कैश पेमेंट ज़्यादा मिलेगी, वो बाय एंड लार्ज ओपीएस का इक्वल हो जाएगी। यूपीएस में एक और जो कुछ आप संशोधन भी बता रहे हैं कि क्या क्या बदलाव किए जाने चाहिए, तो जरा क्रमवार बता दीजिए क्या क्या बदलाव आप लोग डिमांड कर रहे हैं। हमारा मेन डिमांड है क्वालिफाइंग सर्विस 25 साल वो रिड्यूस करके 20 साल करना पड़ेगा। कारण क्या है, रिक्रूटमेंट का बिलेटेड डिसीजन से क्या होगी, जो कैंडिडेट एलिजिबल है रिक्रूटमेंट के लिए लेकिन प्रोसेसिंग में 4 साल 5 साल ले लिया, जब ज्वाइन किया वो टाइम पे वो कैंडिडेट का एज 36 साल 38 साल हो गई, उससे वो 25 साल का कंडीशन वो पूरा नहीं करेगा। इससे मिनिमम गारंटीड पेंशन तनख्वाह में आधा नहीं मिलेगी। ये समस्या सॉल्व करने के लिए 25 साल का क्वालिफाइंग सर्विस कंडीशन 20 साल करने से हर कर्मचारी को न्याय मिलेगी। इसके अलावा और कोई? ये एडिशनल पेंशन मिलना चाहिए। एडिशनल पेंशन जब पेंशनर का एज 80 टच किया, ओपीएस में 5% एडिशनल पेंशन का प्रोविजन है। यूपीएस में भी ये प्रोविजन जोड़ने से ओल्ड एज में वो पेंशनर को एडवांटेज मिलेगी। वो ओपीएस का प्रोविजन इधर भी इंट्रोड्यूस करना है, ये हमारा डिमांड। सर, यूपीएस में जो हुआ या यूपीएस जब लागू किया गया तो इसको किसकी जीत मानते हैं आप? किस ऑर्गेनाइजेशन की जीत मानेंगे आप इसको? ये युवा कर्मचारियों का जीत है। मैं कभी भी क्लेम करने वाला नहीं हूँ, मैं झूठ बोलने वाला नहीं हूँ। मेरा संस्कृति अलग है। ये जीत है रेल कर्मचारी, केंद्र कर्मचारियों का। वो लोग रियलाइज किया, हजारों संख्या में मुझे मैसेजेस आ रहा है, वो लोग धन्यवाद किया, लेकिन क्रेडिट में नहीं लिएगा। ये सामूहिक संघर्ष और जेसीएम, स्टाफ साइड मिशनरी, एनजेसीए, एनएफआईआर सारे मिलके हम स्ट्रगल किया। जब 6 तारीख अप्रैल 2023 में पेंशन रिव्यू कमेटी कॉन्स्टिट्यूट किया, बाद में पहली मीटिंग में 5 तारीख जून 23 मीटिंग में विस्तार रूप में एनएफआईआर रेल कर्मचारी का वर्किंग कंडीशंस के बारे में
दो रेल मंत्री भारत सरकार को लिखित पूर्वक प्रपोजल दिए थे। रेलवेज वर्किंग, ये डिफेंस पे अटपार है। रेलवेज में ये नया पेंशन स्कीम टोटली रद्द करके पुराना पेंशन स्कीम रिस्टोर करना पड़ेगा। वो भी हम कोट किया, हम जस्टिफाई किया। रेलवेज में केस ये 100% सॉलिड है, हम डॉक्यूमेंट भी किया। इससे सोमनाथन कमेटी भी एग्जामिन की, कंसिडर की। इसमें एक ही कैच है, कंट्रीब्यूटरी। वो कंट्रीब्यूटरी फैक्टर को भी मैनेज करने के लिए हम अभी डिमांड कर रहे हैं कैश पेमेंट, लमसम पेमेंट वो 1/10 को मॉडिफाई करके 1/4 करिए। इससे क्या होगा, रिटायरमेंट टाइम पे कर्मचारी को ज़्यादा कैश पेमेंट मिलेगी, लमसम कैश पेमेंट। ये एन्युटी का समस्या नहीं आएगी। ये मॉडिफाई करना पड़ेगा भारत सरकार, हम ये प्रेजर डालेंगे। आपका ढेर सारा धन्यवाद। धन्यवाद। कैमरामैन शकील अहमद के साथ सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन, दिल्ली।